एक ही मुसलमान कौम को खतरा नहीं है। हम हर एक कौम के बारे में बोल रहे हैं। किसी भी कौम का जवान है वो उनका सरमाया है। लिहाजा हमारी आपको बताते चलें कि 51 नई दुकानें जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप की खोली जाएंगी। इसके लिए सिर्फ किसी एक खास कौम को खतरा नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरादरी को इससे खतरा है, क्योंकि शराब पी करके किसी को जो भी कौम इसको शुरू करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जाट हो, वो तबाह हो जाएगी। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इंतजामिया जो है वो पब्लिक के लिए नहीं बनी है, वो कुछ लोगों के लिए बनी है। जो उनका ज़मीनी फैसले हो रहे हैं वो पब्लिक के हक में नहीं हो रहे हैं। हालांकि रविंद्र रैना जी जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने बोला न मैं शराब पीता हूँ और न शराब के लिए मैं कोई भी दुकान खोलने की इजाज़त। कितनी काबिल हुकूमत है हमारी यूटी इंतजामिया की। दफा 370 के तोड़ने के बाद यहाँ के अवाम जो है एक ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि हम अब नौकरियां हासिल करेंगे, यहाँ के बेरोजगार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उसके बदले में आज ये जो सुनने को मिल रहा है ये है या इस यूटी इंतजामिया का फैसला कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को किसी न किसी तरह तबाह किया जाए। ये कोई एक कम्युनिटी का मसला नहीं है। LG साहब से, DC साहब से और पूरी इंतजामिया से बोल के अर्ज कर रहे हैं हम कि इस शराब की दुकान के जो लाइसेंस है इनको बंद कर दिया जाए और जो इशू हुए हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, ताकि इस अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हाल ही में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर 51 नई वाइन शॉप यानी शराब की दुकानें खोली जाएंगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2019 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल को जिस हालात और रहमो करम पर छोड़ दिया गया है वो किसी से ढका छुपा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान जिस तरह की बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है उस तरह की आज तक जम्मू कश्मीर के हालात कभी देखने को नहीं मिली थी। इसी सिलसिला में 6 से 7 दुकानें कश्मीर डिवीज़न के अंदर वाइन शॉप की खोली जाएंगी और 45 दुकानें जम्मू डिवीज़न के अंदर खोली जाएंगी, जिसमें से 6 दुकानें पुंछ, राजौरी, खितापीर, पंचाल के अंदर खोली जाएंगी और 9 दुकानें चिनाब रीजन के अंदर खोली जाएंगी। हो सकता है कि आने वाले दौर में ये इलाका जो लगता है इस इलाके के अंदर भी वाइन शॉप खोली जाएंगी, क्योंकि जिस स्टेट के अंदर, जिस मुल्क के अंदर तानाशाही हुकूमत आ जाए तो वो अपने मन मर्जी के फैसले भी ले सकती है। इसके लिए अवाम का कोई भी रद्दअमल मुदाखलत नहीं करता। इसी सिलसिले में यहाँ के अवाम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे जैसे दौर में अगर हमारी नौजवान नस्ल को जिसको डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने उकाब और शाहीन से तस्बिया दी थी, तो ऐसे लोगों को अगर हमारी नौजवान नस्ल को शराब के हवाले कर दिया जाए तो आने वाले दौर में हमारे नौजवान नस्ल का, हमारी जम्मू कश्मीर की कौम का क्या हाल होगा और क्या रहेगा इसमें जम्मू कश्मीर की कौम का हाल। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मसले को लेकर के? शबीर साहब, शुक्रिया आपका इस मसले पे बोलने का। हमने इससे कम से कम 1 महीने पहले एप्लीकेशन SP साहब के पास दी थी कि हमारे नज़दीक पंचायत कुरदार A में ऐसा एक मसला चल रहा है जहाँ पर 10 दुकानें खोली गई हैं। वो लीगल नहीं है, अलीगल हैं, मगर अलीगल और लीगल का ये मसला लोगों के पीने वालों को ये लीगल और इलीगल से कोई मसला नहीं होता है। उन्होंने पीनी है, हमने उनको एप्लीकेशन दी है कि इस मसले को बंद किया जाए। ये देसी अगर बना रहे हैं, अंग्रेज़ी ला रहे हैं, कोई भी मसला है तो वो बंद है। ये नहीं है कि हमको खतरा है, एक ही मुसलमान कौम को खतरा नहीं है। हम हर एक कौम के बारे में बोल रहे हैं। किसी भी कौम का जवान है वो उनका सरमाया है। लिहाजा हमारी गुजारिश है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और यूटी इंतज़ामिया से कि सब इस पर जोर दें, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होके कि ऐसा न किया जाए। ये हमारे भले के लिए नहीं है। जो भी कौम इसको शुरू करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जाट हो, वो तबाह हो जाएगी। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे एरिया में खोलने की तो बात ही नहीं है, मगर जिन एरियो में खोली भी गई हैं इलीगल, उनको भी बंद करवाई जाएँ ताकि ये गरीब लोग बच जाएँ और माऊ बहनों की इज्जत रहे। जिस घर में ये काम चल रहा है वहाँ उसकी माँ की, बहन की, लड़की की कोई भी इज्जत नहीं है।
जो उसको अपनी समझ में आएगा वो कर बैठेगा। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि 51 नई दुकानें जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप की खोली जाएंगी। इसके लिए सिर्फ किसी एक खास कौम को खतरा नहीं, बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बरादरी को इससे खतरा है, क्योंकि शराब पी करके किसी को माँ बहन का ख्याल तक नहीं रहता। और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर की कौम पहले ही बेरोज़गारी की ज़िंदगी बसर कर रही है और लोगों को दिन रात में अपना दाल फुल्का बनाना मुश्किल हो जाता है। इस सिलसिले में अगर यहाँ पे शराब की दुकानें खोली जाएंगी तो ज़मीनें तक लोग तो बेच देंगे शराब के लिए, तो फिर यहाँ के लोग रहेंगे कैसे और कैसे उनका जीना बसर होगा। इसी सिलसिले में यहाँ के और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया है वाइन शॉप खोलने का, आपके नज़रिया, आपके ख्याल में क्या रहेगा इसके लिए, आपके ख्यालात? शुक्रिया शबीर साहब आपके आने का। असल में यूटी इंतज़ामिया जो है वो पब्लिक के लिए नहीं बनी है, वो कुछ लोगों के लिए बनी है। जो उनका ज़मीनी फैसले हो रहे हैं वो पब्लिक के हक़ में नहीं हो रहे हैं। अगर पब्लिक के हक़ में होते तो इस गंदी वबा के लिए कोई परमिशन नहीं देता। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ साथ में। एक बार हम 5-6 आदमी अपनी पंचायत में घूमे, ऐसे निकल गए खबरगिरी करने, बहुत से लोग मेरे साथ थे। एक जगह पहुंचे तो एक औरत दौड़ दौड़ के हमारे पास आई। हमने कहा बेटा क्या बात है? बोल लगी भैया मेरे घर वाले ने शराब पी और टोका लेके मेरे पीछे दौड़ रहा है। हम सारे चले गए उसके घर में, वो शराब से दूध था। मैंने कहा मेरे दोस्त ये क्या कर रहा है, अपने घर को क्यों तबाह कर रहा है? कहता है डीलर साहब आप एक बात करो, ऐसे आप मुझे शराब पीना बंद ना करो, मेरी लड़की से निकाह करना है कर लो। लानत डालता हूं मैं इस शराब पर और इसके फैसले पर भी। हालांकि रविंदर रैना जी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उनका इंटरव्यू मैंने सुना। उन्होंने बोला न मैं शराब पीता हूं और न शराब के लिए मैं कोई भी दुकान खोलने की इजाजत दूंगा। यह हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यह गुरमुल का मसला नहीं है, यह स्टेट का मसला नहीं है, यह डोडा का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया का मसला है। मैं अपनी तरफ से, गुरमुल वालों की तरफ से और इंसानियत की तरफ से एलजी साहब से, डीसी साहब से और पूरी इंतजामिया से बोल के अर्ज कर रहे हैं कि इस शराब की दुकान के जो लाइसेंस है इनको बंद कर दिया जाए और जो इशू हुए हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, ताकि इस गंदी वबा से लोगों को बचाया जा सके। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर जान मोहम्मद जी, बात कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि, और इन्होंने एक मिसाल के तौर पर भी आपको कहा कि शराब पीने वालों की हालात कैसे होती है, वो अपनी बीवी बेटी को भी शराब पीकर बेच सकते हैं। इसी सिलसिले में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, यूटी इंतजामिया और मौजूदा दौरे हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि कोविड-19 उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक शराब साबित हो सकती है, खास करके जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। इस शराब की नई खोलने वाली दुकानों को इन पर कदगन लगाया जाए, इनको खोलने से मना किया जाए और जो लाइसेंस दिए गए हैं उन्हें भी रद्द किया जाए। और ये कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए जो ये नित नए फैसले लिए जा रहे हैं, कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की अवाम को और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में नई खुशहाली देखने को मिलेगी। लेकिन नई खुशहाली किस बात की? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैसले यहाँ की कौम के सरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं जो किसी तरह से अवाम के मुफाद में नहीं है। अब जबकि 51 नई दुकानें यहाँ शराब की खोली जाएंगी तो यहाँ के लोगों के हालात क्या होंगे, क्या यहाँ पर ये मौजूदा आने वाले दौर ही से पता चलेगा। क्योंकि 250 से ज़्यादा वाइन शॉप जम्मू कश्मीर में पहले से ही मौजूद थी और अब नई 51 दुकानें जो जम्मू कश्मीर के अंदर खोली जाएंगी तो 300 से ज़्यादा ये शराब की दुकानें जब जम्मू कश्मीर में आ जाएंगी तो ये जम्मू कश्मीर की कौम किस तरफ जाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए समाजी कारकुन मोहम्मद रफ़ी भी बात करने के लिए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मसले को लेकर के, खास करके आप एक अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, यहाँ के नागरिक हैं और अपने इस सारे मसले को यूटी इंतजामिया ने जो यहाँ के सरों पर थोपा है, यहाँ के अवाम के सरों पर, यहाँ के नौजवानों के सरों पर, एक तरफ से तो हुकूमत, पूरी हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया नशे के लत से में जो लोग
पड़े हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर नई दुकान की शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। इसी सिलसिले में क्या कहेंगे आप, क्या आपका रद्द-अमल रहेगा? शबीर साहब, शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने ये सवाल किया कि शराब की दुकानों के बारे में, जो ये यूटी इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला किया कि 51 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी। मैं कहता हूं कि कितनी काबिल हुकूमत है हमारी यूटी इंतज़ामिया की। दफ़ा 370 के तोड़ने के बाद यहाँ के अवाम जो है एक ख्वाब देख रहे थे, सपना देख रहे थे कि हम अब नौकरियां हासिल करेंगे, यहाँ के बेरोज़गार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उसके बदले में आज ये जो सुनने को मिल रहा है, ये है या इस यूटी इंतज़ामिया का फैसला कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के यूथ को किसी न किसी तरह तबाह किया जाए। यह कोई एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का मसला नहीं है। यहाँ हिंदू बरादरी के लोगों को भी खतरा है, यहाँ सिख बरादरी को भी खतरा है। जितनी भी कौमें हैं उनको इस शराब से, ये एक ऐसा पॉइजन है, इसको स्लो पॉइजन कहा जाता है। इससे बंदा आस्ता आस्ता मरता है, मरता ही है इससे जो भी इंसान, जो भी युवा, जो भी नौजवान इसको इस्तेमाल करेगा वो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठेगा। जैसा कि आपको अभी एक वाक़ा सुनाया गया यहाँ के डीलर साहब ने कि एक शराबी ने इधर शराब पी थी और इसकी मिसिज दौड़ के हमारे पास आई कि भाई मेरे पति ने शराब पी है और वो टोका लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है। वहां जब ये लोग पहुंचे तो उसने बोला मुझसे शराब मत छीनो, मेरी लड़की को ले लो आप। मैं कहता हूं कि यह कौन सा महजब इस शराब की इजाजत देता है? यूटी इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। बराए करम यहाँ की ये जम्मू कश्मीर के युवा के लिए रोजगार का इंतजाम किया जाए, जो काम करने के हैं, जिस पे इनको दांत मिलेगी, जिस पे ये आइंदा हुकूमत में आएंगे, जो ऐसे काम करें, ऐसे जवानों को रोजगार दिया जाए। जैसे कि हमारा एक छोटा सा गांव गुरमुल है, अगर यहां पे गिनती की जाए पढ़े लिखे लोगों की, मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग बच्चे यहां पे MA BEd PhD लोग बैठे हुए हैं, वहां बेकार बैठे हुए हैं। PhD भी हमारे गांव के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए रोजगार मत खोलो, लेकिन शराब की दुकानें खोलो। ये कौन सा फैसला है? मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए ऐसी इस यूटी इंतजामिया को कि ऐसे जैसे फैसले एक अनपढ़ और एक जाहिल लोग करते हैं। अगर ये हुकूमत पढ़ी लिखी होती तो यहाँ के जवानों को रोजगार देती, यहाँ के जवानों का मुस्तकबिल के बारे में सोचती, यहाँ के जवानों का आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचती। मैं कहता हूं कि शराबी लोग अपनी बीवियां, अपनी लड़कियां तक बेचने पे आ जाते हैं। जब वो शराब की लत उनको लग जाएगी, जब पैसा नहीं होगा, एक तो बेरोजगारी होगी, दूसरा तो पैसा नहीं होगा, ये अपनी जमीनें बेचेंगे, या अपनी औरतें बेचेंगे, या अपनी लड़कियां भी बेच देंगे उस शराब के लिए। मैं कहता हूं यूनिट इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए करम ऐसे जैसे फैसले मत किया जाए। ये जो 51 दुकानें खोलने का फैसला, इसको बिल्कुल बैन किया जाए, ये फैसला वापस लिया जाए, और बाकी भी जो यहाँ शराब की दुकानें चल रही है उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए। ये कोई अक्लमंदी के फैसले नहीं है, ये कोई अच्छे फैसले नहीं है कि इससे हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, बल्कि हमारा जम्मू कश्मीर छोड़ के हमारा देश भी पीछे चला जाएगा। बाहर के देश हमारे देश को कब्जा कर लेंगे और ये लोग शराब पी के मस्त अपनी बिस्तर में सोए होंगे, और बाहर के जो देश होंगे, पड़ोसी देश जो होंगे, इस देश को ले जाएंगे। इसमें सेंटर की हुकूमत से भी यही दरख्वास्त करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे काम करो जिससे ये देश बचे, जिससे ये स्टेट बचे। अगर आप ये शराब में लथपथ रहोगे तो कोई भी देश आपको कब्जा कर सकता है, क्योंकि आपको ये होश, ये खबर नहीं होती है। आप बीवियां बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, आप लड़कियां बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, आप अपने देश को कहां से बचाओगे? मैं ये सेंटर तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि बराए करम ऐसे जैसे शराबी, ये वाइन शॉप्स, ये कौन सा फैसला है? इनको बंद कर दिया जाए और ऐसे सेंटर्स खोले जाएं यूथ के लिए, ऐसे जिम सेंटर खोले जाएं यूथ के लिए, ऐसे यूथ को तैयार किया जाए कि कोई देश हमारे देश पे नजर उठाए तो उनकी आंखें हम उखाड़ सकें। ऐसे जैसे जवान तैयार कीजिए, बल्कि ऐसे वो शराबी बंदे तैयार करके वो क्या देश को बचाएंगे जो अपनी बीवियों को बेचते हैं। मैं कहता हूं कि हुकूमत को अगर काम करना है तो वो कोई जिम सेंटर खोले, वो कोई ऐसी फैक्ट्रियां खोलें, वो कोई ऐसे इंतजामात करें यूथ के लिए कि जहां वो सीखें कुछ और अपने देश को बचाएं और अपनी स्टेट को बचाएं। मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूं सेंट्रल हुकूमत को और स्टेट की हुकूमत, यूटी इंतजामिया को भी, कि ऐसे जैसे फैसले जो किए गए हैं ये कहीं
किसी ये कौन सी फैसले हैं, बराए करम इन पे बैन लगाई जाए, ऐसे शराब की दुकानें बंद की जाए, बल्कि जहां जिधर भी शराब की दुकान मिलती है ये बंद कर दी जाए। हमारे मजहब को इससे कोई नुकसान नहीं है। कोई बोलेगा मुस्लिम होने के नाते मैंने किसी की, मैं हमारा मजहब जो है वो है, जो हमारे मजहब वाला पिएगा वो भी उनके साथ उनका इंजाम होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो कौम तबाह हो जाएगी जिसको ये शराब की आदत पड़ जाएगी और ये दुकानें, ये लाइसेंस, इधर हमारे आसपास भी कुर्दार एरिया में भी बहुत सारी दुकानें चलती हैं। मैं यूटी इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आके इनके लाइसेंस सीज कर दीजिए, इनकी दुकानें सीज कर दीजिए, ताकि ये नस्ल बचे, ताकि ये हुकूमत, ये स्टेट बचे। बड़ी तफसील के साथ समाजी कारकुन मोहम्मद रफ़ी ने यूटी इंतज़ामिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील की है कि जिस तरह से यहाँ पे लाइसेंस फराहम किए गए हैं उन लाइसेंसों को रिजेक्ट किया जाए, यहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम किया जाए, इंडस्ट्रीज़ खोली जाए, कोई और सिस्टम खोला जाए जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार कमाने का कोई साधन पैदा हो सके। क्योंकि शराब से पहले ही आए रोज़ लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों के घरों के इसी सिलसिले में हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस महकमे से ये अतलाहें रोज़ मौसूल होती है कि कहीं पर किसी शराब की दुकान को सील किया गया, कहीं पर शराब पकड़ी गई। एक तरफ से तो हमारी J&K पुलिस के लिए बहुत मुबारक की बात है कि वो नशे के में मुब्तला लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रही है, लेकिन हुकूमत और यूटी इंतज़ामिया के काम यह है कि वो अलग अलग जगह पर शराब की दुकानें खोलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ से J&K पुलिस का रूल एक अलग थलग रह जाता है और हुकूमत का रूल अलग थलग होकर रह जाता है। इसी सिलसिले में हम इस जम्मू कश्मीर पुलिस के का ये काम को मुबारक पेश कर रहे हैं कि वो नशे में मुब्तला लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में ला करके नशे में मुब्तला लोगों को कफ़ारे किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्हें कानूनी तौर पर सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारी कौम जो है ये आने वाले वक्त के लिए हमारा मुस्तकबिल है, आने वाले दौर में ये हमारे इस इलाके को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर इन्हीं नौजवानों को नशे में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर कोई वक्त वो दूर नहीं जबकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम पूरे हिंदुस्तान पर एक बार फिर से काबिज हो जाएंगे। वो वक्त फिर दूर नहीं है। क्योंकि नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहे उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलम।